22 जनवरी 2024 एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है जब भगवान श्री राम का जो है उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा है उस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों संपन्न होना है। और आपने देखा होगा कि तमाम देश के युवा वर्ग जो देखे तो पूरा सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पूरा एक तरीके से एक लहर चल रही है और तमाम युवा वर्ग जो है वो एक बार जरूर भगवान राम के दर्शन करना चाहते हैं, अयोध्या के दर्शन करना चाहते हैं और एक बार आना जरूर चाहते हैं। इसी क्रम में हमारे साथ मैडम हैं, मैं इनसे उनका परिचय भी जानना चाहूंगा। हमारी मुलाकात इस राम की पैड़ी पे है, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। भगवान जमुना जी का, सरयू जी का तट है और उस तट पे मैडम चल के आई हैं। क्या है, कैसे है, सारी जानकारी हम लोग लेते हैं। मैडम सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम है आर्किटेक्ट प्राची श्रीवास्तव और मैं बहराइच से अयोध्या आई हूँ। अच्छा। और बहराइच से अयोध्या मैं पद यात्रा करते हुए आई हूँ और मुझे काफी अच्छा लग रहा है। आप पैदल चल के आई हैं? 150 से ज्यादा किलोमीटर हुआ। जी जी, तो 150 किलोमीटर, मुझे लगता है कि ये 300 किलोमीटर भी होता तो मैं आती, क्योंकि राम जी की जो भक्ति है, जो महिमा है, मुझे लगता है इंडिया तो नहीं, ऑल इंडिया सिर्फ 22 तारीख का इंतजार कर रही है। तो उसकी खुशी के लिए मैं यहाँ आई हूँ। और सबसे पहली बात ये पूछना चाहूंगा कि आप देखिए महिला हैं और हम लोग भी सामान्य तौर पे लोग बाइक से जब ट्रैवल करते हैं, कार से ट्रैवल कर सकते हैं, स्टेशन भी जाना है तो हम 1 किलोमीटर भी पैदल नहीं जाते हैं। आपको ये इतना साहस कहाँ से आया? देखिए, मेरे पास ये साहस आया, जैसे हम समाज में रहते हैं, हमारे समाज के आसपास के लोग होते हैं, हम लोग खुद ही बोलते हैं ना कि पढ़े लिखे लोग जब तक सामने नहीं आएंगे तब तक इस समाज को हम सुधार नहीं सकते हैं और अपने सनातन धर्म को नहीं बचा सकते हैं। तो मैं उस पढ़ी लिखी महिला होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपना कदम उठाऊं और अपने सनातन की रक्षा करूं। और बहुत अच्छी बात आपने कही। एक चीज और बताइए कि आपके साथ और कितने इसमें सहयोग, आपके पास छोटी सी बच्ची मैंने देखा जी चल रही थी, जी जी आपकी जी बेटी है वो? जी जी, मेरी 3 साल की बेटी है। कैसे हैंडल कर रही थी आप ये? मेरी बेटी है 3 साल की। आ जाओ। तो हम लोग चल रहे थे, हम लोग गाड़ी लेके चल रहे थे। अच्छा। और बराबर हमारे साथ हमारे हस्बैंड पुष्कल पांडे जी और अनमोल हमारे सहयोगी और आदित्य गौरी, इन लोगों ने मेरा सहयोग रास्ते में किया है। बराबर चले हैं हमारे साथ गाड़ी में, थोड़ा थोड़ा रेस्ट करके इन्होंने हमारा साथ पदयात्रा में दिया है, योगदान दिया है और मेरी इस यात्रा को सफल बनाया है। तो आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं। अभी आप देखिए, एक मुस्लिम धर्म की लड़की है शबनम, वो मुंबई से पैदल चल के आ रही है। तो ऐसे जो युवा हैं, क्या कहते हैं आप इतना धर्म की तरफ किस तरीके से आप लोगों को क्या मिला ऐसा कि आप इतने जल्दी सब जागरूक हो रहे हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, क्या बदलाव है? हाँ जी, मुझे लगता है कि हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में उत्तर प्रदेश हमारा ऐसा ये स्टेट है हमारा, उत्तर प्रदेश ऐसा वो है कि यहाँ पर जो चाहे मथुरा वृंदावन हो, श्री राम अयोध्या हो, तो यहाँ के लोग बनारस हो, तो यहाँ पे ऐसी महिमा है उत्तर प्रदेश में कि मुझे लगता है कि शबनम जी आ रही हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ आना चाहते हैं। अच्छा, और एक चीज बताइए, सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है जो युवा हैं वो सारे के सारे युवाओं में एक लहर है, तो ये किस वजह से आई है? बहुत सालों से लोग मतलब बाहर नहीं आना चाहते, जब भावनाएं थी लोगों में, तो इसके पीछे का क्या कारण हुआ? मतलब क्या कोई व्यक्ति विशेष या अपने धर्म के पीछे के जो हमारे जो संस्कार हैं वो, या दोनों इकट्ठे हो गए? मुझे लगता है कि जो युवा हैं वो, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो अंदर से उनको प्रेरणा की ज़रूरत थी, एक प्रेरणा स्रोत की ज़रूरत थी। और जो हमारे स्रोत बने हैं आदित्यनाथ योगी जी, और उनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद बोलूँगी। और उन्होंने हम युवाओं को और सबको बहुत शक्ति दी है और हम चाहते हैं सारे युवा जो हैं वो एक शक्ति बने और सनातन धर्म की रक्षा करें। तो चलिए, आप एक महिला शक्ति हैं और आपने जब इतना साहस किया है और यहाँ तक आई भी हैं, तो मैं सवाल जरूर पूछूंगा कि देश में सरकारें तो युवा ही चुन रहे हैं। आप देख रहे हैं देश पूरे, मतलब एक युवाओं की जो टोली है वो बदल गई है। मतलब युवा चुनने का अधिकार जो था
उसको अब समझने का अधिकार भी उनको है, वो समझते हैं और अपने हिसाब से चुनाव करते हैं। जी। तो इनमें राजनीति को, कांग्रेस बीजेपी को कैसे देखती हैं आप? मैं जैसे कि मैं हर राजनीति को मैं नहीं देखती हूँ। मैं जब यहाँ आई हूँ तो किसी भी उससे नहीं आई हूँ, मैं यहाँ श्री राम जी के लिए आई हूँ। लेकिन अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि राजनीति तो सब लोग अपनी-अपनी करते हैं, बिल्कुल। और कहीं न कहीं सब में कुछ न कुछ होता है। लेकिन इस राजनीति में ऐसा हुआ है कि हमारे सनातन धर्म को बढ़ावा मिला है। बहुत सारे लोग गालियां दे रहे हैं सनातन धर्म जो है, कोई बताता है कि डेंगू है, मलेरिया है, ऐसे बहुत सारे आप देखिए और भी लोगों के, नेताओं के बयान आते हैं। तो क्या लगता है आपको उसमें पीड़ा होती होगी? मुझे लगता है कि अगर सनातन धर्म को जानना है या किसी भी धर्म को जानना है तो पहले उसके लिए कुछ पुस्तकें बनी हैं, उसको पढ़िए, उसके बाद आप गाली दीजिए। अच्छा, एक और चीज है, लास्ट सवाल आपके साथ कि जो हिंदू मुस्लिम की बात चल रही है, उसमें जैसे अभी अयोध्या के लिए 600-500 साल लड़ाई लड़ी, उसके बाद तब ये वर्डिक्ट आया, ये डिसीजन आया, 22 जनवरी का एक ऐतिहासिक दिन आ रहा है। तो इसको क्या कहेंगे हमारे देश में? क्या ये आपको लगता है कि सरकार सही निर्णय ले रही है? जी, मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, मैं जोड़ना चाह रहा हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में ये कहा जा रहा है कि वो गलत कर रहे हैं। तो कुछ आपको क्या लग रहा है, गलत कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने जो पूरे इंडिया को कह सकते हैं, पूरे इंडिया को जो उन्होंने एक ताकत दी है, और वही ताकत पूरे आउट ऑफ इंडिया घूम रही है। धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे थे कि इतनी दूर से 150-200 किलोमीटर की जर्नी करके चले आ रहे हैं, जबकि कई उदाहरण है इस चीज़ के कि 1500 किलोमीटर से भी लोग आ रहे हैं, साइकिलिंग करके लोग आ रहे हैं। और ये एक अपने आप में भक्ति का जो एक्सट्रीम लेवल है वो दर्शाता है, और ख़ास करके उन युवाओं के लिए जो युवा पैदल भी नहीं चलना चाहते थे, आज उनमें इतना साहस, इतना हौसला और इतना जोश, और अपने धर्म, अपने संस्कृति के पास जो लगाव है वो बेशक कहीं ना कहीं भारत को एक अलग तस्वीर के तौर पे उकेर रहा है, और विश्व में भारत एक अलग ही प्रतिबिंब बन के उभर रहा है। तो अयोध्या की तमाम जो खबरें हैं, अपडेट्स हैं, ये हम आपको लगातार देंगे आने वाले 22 तारीख तक, जब तक कार्यक्रम समापन नहीं होता। तो हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, आभार। देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।